बाय बाय। चलो राधे राधे, हरे कृष्णा, सी यू। जय हो जमुना महारानी की जय। दोस्तों हांगकांग का सफर अब स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हो हांगकांग में। हांगकांग में हम लोग ब्लॉग कैसे कैसे बनाएं, क्या आप चाहते हो कमेंट करके बताओ। सभी के ब्लॉग का, सभी के कमेंट्स में पढ़ूंगा। हरे कृष्ण। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कृष्णा। और हम लोग अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्स है इस बार, लेकिन प्री अराइवल सर्टिफिकेट जो यहाँ का होता है हांगकांग का, उसमें इतनी सी मिस्टेक थी कि मेरी जो बर्थ डेट थी उसमें इंदौर लिखा था, क्योंकि ऑफिशियली मेरा इंदौर मध्य प्रदेश। बस इतना सा मध्य प्रदेश के चक्कर में मुझे पूरा फिर से इसको बनाना था। और फिर उसके बाद प्रिंट नहीं हो रहा था, फिर प्रिंट नहीं हुआ तो फिर मैं फिर से बनाया। फिर पता नहीं उसके बाद कैप्चा नहीं आ पा रहा, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। फिर एक बंदा मेरा उसमें पिछला जो मैंने एक बार जो रजिस्टर कर दिया था, जिसका पॉपअप भी नहीं आया था प्रिंट करने के लिए, तो वो फिर प्रिंट किया। हांगकांग का मुझे लग रहा था हमेशा कभी कभी कुछ लोग होता है यार कुछ घबरा कर, मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। अकेले ट्रैवल करने में कभी कभी होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमेशा पहले आना, 3 से 4 घंटे पहले आगे बस बैठे रहे। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले चेकिंग कर लो। मैंने चेकिंग भाई साहब हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। अभी भी मैं इतना पैनिक में हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं अंदर जा रहा हूँ। हो सकता है बातें सिंपल होगी, मैं इसको ज़्यादा हाइपर ले रहा हूँ, पर लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाता। ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो ये देख सकते हो, ये हमारा इंडिया है और इंडिया से हमारी फ़्लाइट अभी बंगाल को क्रॉस करते हुए, ढाका क्रॉस करते हुए, यहाँ पर देखिए ये है हांगकांग और यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। और ये जैन फूड मिल गया बिना प्याज लहसुन का फ़्लाइट में भी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्लू कृष्णास के बिल्कुल ही नए एपिसोड में। और ये बिल्कुल ही नया टूर है और 3rd टाइम हम लोग आ रहे हैं हांगकांग। और आपने अगर अभी तक पिछली वीडियोस रशिया के टूर से अगर आप देख रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं और बैक टू बैक रशिया से लेके हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, जॉर्जिया, अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र, सनातन धर्म का प्रचार कर चुके हैं। कितनी ही प्रभुपाद की पुस्तकें हमने विदेशों तक पहुंचाई है। तभी आप ये देख सकते हो कि हांगकांग में अभी मैं बस में हूँ और अभी
हम लोग जा रहे हैं यहाँ का जो हमारा टेंपल है, और 821 आपको बस पकड़नी होती है और मोदी रोड पे आपको उतरना होता है। हांगकांग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। ये शहर भी है और एक देश भी है। हांगकांग चाइना से सेपरेट है, लेकिन फिर भी चाइना इसको अपना पार्ट मानता है। कब तक है अब ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, चाइना में हम लोग सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन हांगकांग एक अलग कंट्री है, लेकिन यहाँ पर सब चाइनीज़ लोग ही हैं और मोस्टली चाइनीज़ टूरिस्ट्स यहाँ पर आते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग चाइनीज़ टूरिस्ट को भी पुस्तक वितरण करते हैं, तो ये पुस्तकें चाइना तक जाती हैं। ये जो फ़्लाइट है ये बहुत ही, इसका टाइम बहुत ही अजीब है। मतलब रात में 10 बजे 10 पर चलती है, एंड आफ्टर दैट रीचेस ऑन हांगकांग टाइम 5 o'clock। तो पूरी रात सो नहीं पाते, एंड आफ्टर दैट वी वुड लाइक टू स्लीप इन हांगकांग। थोड़ा अजीब सा टाइम है, पर ठीक है, सुबह होते होते हम पहुंच जाते हैं। इंडिया में तो पूरा वेदर था ऐसा बिल्कुल सनी, गर्मी थी। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा मतलब हल्का फुल्का जैकेट वगैरह रख लिया है, क्योंकि वेदर का कोई भरोसा नहीं है। आप निकल जाते हो और आपको पता ही नहीं होता बाहर का वेदर कैसा है। खैर मैंने चेक भी नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर रख ली थी। अब तो नींद आ रही है। ये ब्रिज बने हुए हैं तो उसके नीचे कोई कचरा नहीं फेंक रहा या कोई विसर्जन नहीं कर रहा है। ये ब्रिज देखो यार, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ना। और क्योंकि ये समुद्र इतने पास होने के बाद भी इसका जो पानी है पूरा ब्लू दिख रहा है। ऐसा नहीं, आपकी स्क्रीन पे भी ब्लू दिख रहा होगा, टर्किश ब्लू दिख रहा है पूरा पानी, ग्रीन ब्लू को मिला के जो बनता है। तो दोस्तों एक चीज़ तो है, लाइफ में कभी भी परफेक्ट समय नहीं आता है कहीं भी जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ऐसा अभी भी मैं निकल गया, मेरे पीछे कम से कम 50 काम होंगे, घर के काम, और बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट भी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जो अभी मैंने रिवील नहीं किया है, बहुत जल्द रिवील करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ज़िंदगी में मेरी। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी सिचुएशन अलग है, उन लोगों की सिचुएशन अलग है। हो सकता है मेरी सिचुएशन उनसे भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, क्योंकि मैं जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ उनके लिए मुझे यहाँ पर इंडिया में रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन फिर भी मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि समय तो कभी आता ही नहीं है। बचपन में स्कूल करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद बोलते हैं जो करना कर लेना, फिर एग्ज़ाम होती है तो फिर नेक्स्ट क्लास कर लो, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाकर ये कर लो, 12th कर लो, फिर जो करना है कर लेना। 12th करो तो बोले कॉलेज कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर जो करना है कर लेना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद जो करना है कर लेना, फिर उसके बाद बोलो कि अब चलो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, बोले अब जॉब कर लो, फिर इसके बाद जो करना है कर लेना। जॉब करने लगेंगे और उसके बाद जॉब पूरा जीवन चलेगी। 55 60 65 में रिटायर्ड होंगे। उसके बाद फिर बोलो कि अब क्या करें, मतलब अब जो करना है कर लेना, मतलब अभी लेकिन ये पोते पोतियाँ हो गए, इनकी शादी कर लो, फिर जो करना कर लेना। तब तक तो इंसान ही नहीं बचता। मतलब पूरा जीवन अगर बुढ़ापे में
कि जवानी में अगर आपने ट्रैवल नहीं किया तो बुढ़ापे में आप नहीं कर पाते हो। ये चीज़ मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व किया है। मैंने खुद के घर वालों को सोचा था कि एक बार ट्रैवल करवाता हूँ, किसी अच्छी सी कंट्री लेकर जाता हूँ। रशिया का मैंने प्लान किया था, पर वो लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं है। बाहर का खर्चा अलग होता है। घर में हम 20 रुपए की पानी की बोतल भी नहीं खरीदते, वो भी हम घर से भर के ले जाते हैं। यहाँ बोतलें 100-150 रुपए की मिलती हैं और वो भी खरीद के पीना पड़ती है। और ये तो सिर्फ एक बॉटल है, इसके अलावा कई खर्चे हैं। लेकिन वो लोग अब वो चीज़ नहीं कर सकते, उनका वो दौर निकल गया। अब उनके बस का ये काम नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर भी हो, जो भी सिचुएशन में जो भी करना है अगर, तो कर लो। तो वक्त सब कुछ ख़त्म कर देगा। अगर कोई गाड़ी खरीद ली है, खरीद लो। ट्रैवल करना है, टिकट करो, निकल जाओ। आसपास की कंट्री में निकल जाओ, एक बार चले जाओ भले ही। एटलीस्ट मन में आपके नहीं रहेगी कि मेरा मन था लाइफ में कभी कहीं जाना और नहीं हो पाया, इंडिया के बाहर कदम रख नहीं पाया, तो चले जाओ बस। कोई साथ नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्त 2 लोगों को जाके जाना भी और भी मुश्किल है। सोलो ट्रैवल करना आसान है, लेकिन हिम्मत जुटाना मुश्किल है। किसी का साथ बनाओगे, वो खुद भी व्यस्त है, उसने भी शादी कर ली, बच्चे कर लिए। वो जाएगा तो बोलेगा यार तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा ख्याल कौन रखेगा। इसलिए तुम्हें जहाँ पर भी हो, जिस सिचुएशन में हो, एक बार हिम्मत करके टिकट बुक कर लो और वीज़ा भी कर लेना। ज़्यादा जोश में मत आ जाना और निकल जाओ। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बजट बनाओ और निकल जाओ। So हरी बोल, वेलकम टू हांगकांग, फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट। और इस प्रकार का हांगकांग का नज़ारा है। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। मैं तो सो गया था, लेकिन अब जाके लेते हैं कुछ डिनर और देखते हैं क्या बना है। आप लोगों को बताता हूँ डिनर में क्या बना है।
Wow. You Good. took the fresh one. What is this? Wasago. Oh my god. Wasaguna. So 20% is 20, 50% is 40, 75% is 60, 60? Yeah. and 100% 80. Yeah. Welcome to the. With that calculation, I'm 3 years over now. So it's time.